है कि नहीं बनता? आके रिश्ता बनाया जाता है हमारे यहाँ। और हमारा भी तो आपके साथ पास रिश्ता है। तो अभी भाई हमारे यहाँ आप रुकते तो हम आपको उस नज़र से तो देख नहीं सकते कि आप मेरे भाई हैं। अगर भैया वहाँ उसने विश्वास करके आए। हमारे स्टूडियो में और से लड़के हैं, एक लड़का कुशीनगर से है, एक लड़का और गांव की इधर से, एक लड़का यहाँ से 2 किलोमीटर दूर से है, एक लड़का बस्ती जिला से है जो म्यूजिक डायरेक्टर है। तो सब लोग भी एक परिवार के तरह रहते थे। एक बात अगर मालती उनके साथ, तो एक चीज़ बता रहा हूँ, पूरा रात अगर एक साथ सब लोग रह जाए तो यकीन नहीं होता था कि ऐसा भी रिश्ता है, क्योंकि विश्वास होता है। विश्वास ले जाऊंगा और अन्य कलाकार के साथ, बट मालती मेरे साथ प्रमोट नहीं होंगे। यानी आपके साथ मालती नहीं काम करेंगी, आप मालती के साथ नहीं काम करेंगे। हम मालती के अगर साथ यही काम नहीं प्रतिबंधता आप पहले लगाए होते उन पर, तो शायद ऐसी हालात नहीं होते जो हालत आप दोनों के बीच में बने हुए हैं। और तीसरा, आपके घर में घुसा कैसे, ये बताइए। हमको क्या पता था कि ऐसे हुआ। आप ही अगर आए हमसे मीट बात करें, देखिए हम आपके अंदर तो हले नहीं है कि आपके मन में क्या है। तो उस तरह अगर कोई हेल्प करने के बहाने या काम करने के बहाने भैया ये हमको भी, देखिए वो सही बात है, लेकिन एक बाउंडेशन होता है कि आप हमसे कितना दूर, कितने नजदीकी तक संबंध रख सकते हैं, हमारे परिवार से कितना संबंध रख सकते हैं। आपको पहले पता नहीं था कि ऐसा हमारे साथ होने वाला है? नहीं पता था, क्योंकि हमें नहीं लगता था कि इतना पत्नी को प्रेम करने के बाद ऐसा मेरे साथ होगा। उसके बाद आपने कहा कि हमने प्रेम किया। अगर आप प्रेम किए तो फिर पत्नी दूसरे की तरफ एट्रैक्ट कैसे? अगर भैया वही चीज़ है ना, तो उसके बाद वहाँ पे आया कि पहले इमोशनल ब्लैकमेल किया गया कि भाई मेरी कोई बहन नहीं है और मेरी बहन मुझे मानती नहीं है, तुम्हें मेरी बहन हो। तो राखी का त्यौहार भी मनाया गया, हर चीज़ अच्छे से चल रहा था। यहाँ भी अंदर अंदर जो खेल खेला जा रहा था मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं आंख मूंद के सीधे विश्वास कर रहा था दोनों लोग पे कि हो सकता है ऐसा ना। भाई कोई कहता भी तो मैं नहीं यकीन करता जब तक मेरे पास साक्ष्य और सबूत नहीं मिलते। उस चीज़ को लेके जब हमको पता चला, उसके बाद मैंने इधर तैयारी किया, भैया देखो गलत कर रहे हैं। और उसके बाद जब लास्ट जिस दिन जाने का तैयारी, उस दिन मैं चौकी पे गया। सुबह सबको बोला 151 में हमको ये अंदर कर दिया गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ से मालती खुद मदद मांगने वहाँ गई, जहाँ मेरा 36 का आंकड़ा है। फिर वहाँ पे गई, वहाँ पे मदद इस तरह के कराया गया कि मुझे ही फंसाया गया। फिर वहाँ से आया, रात को ब्लैकमेल कराया गया कि मैं मर जाऊंगी, बच्चे को ये कर दूंगी, ऐसे होगी, नहीं हो कराओगे तो ये कर, मतलब कई प्रकार की बातें। तो भैया अगर बताते जाएंगे तो अभी बहुत हो जाएगा। बस अर्जुन कैसे मालती के इतने करीब पहुंचा, उसकी मुलाकात कैसे उनसे हुई? उनसे नहीं, हमसे ही पहले हुई थी। हमारी गाड़ी लड़ी थी तो आए, तो जिनका पैर टूटा था उनसे पैसा वैसा हम ही धीरे, वो जैसे बोले कि इन्हीं के घर खुजवाए, जानते थे तो बोले ठीक है। तो वहाँ पे 40,000 रुपया भी हम दिए थे उस लड़के को, फिर जो जिसका पैर टूटा था। दिन आपका छुट्टी होता, आते रहिए। तो हमें क्या पता कि करीब आते आते इतना करीब हो जाएगा कि जिस थाली में खा रहा है उस थाली में छेद करके चला जाए। पूरे गांव के लोग, सब लोग एक सम्मान से उनसे कि हाँ। अभी आपके पूरे गांव के लोग आपके भी मुंह पे थूक रहे हैं और उसके भी मुंह पे थूक रहे हैं। ऐसा काम किए हैं, गलती हुआ है भैया, क्यों नहीं? अगर गलती नहीं होता, अपना अगर सिक्का खोटा नहीं होता भैया, तो किसी की औकात नहीं थी कि सामने थूक दी। क्योंकि आज तक आप कभी भी आप विष्णु राज हैं, वो अर्जुन वर्मा है, आपका कैसे वो सिक्का बन गया? भैया सिक्का हमारे यहाँ देखिए, जात पात भेदभाव पहली बार नहीं देखा जाए। दूसरी बात हमारा काम है नहीं, एक अपना होता, अपना भाई होता, अपने चाचा का लड़का होता है, करीब के पड़ोसी होते हैं। एक उतनी दूर का अगर आके आपके घर में डाका डाल देता है कोई, तो इस बात पे सवाल बनता है कि नहीं बनता? आके रिश्ता बनाया जाता है हमारे यहाँ। और हमारा भी तो आपके साथ पास रिश्ता है। तो अभी भाई हमारे यहाँ आप रुकते तो हम आपको उस नज़र से तो देख नहीं सकते कि आप मेरे भाई हैं। अगर भैया वहाँ उसने विश्वास करके आए। हमारे स्टूडियो में और से लड़के हैं, एक लड़का कुशीनगर से है, एक लड़का और गांव की इधर से, एक लड़का यहाँ से 2 किलोमीटर दूर से है, एक लड़का बस्ती जिला से है जो म्यूजिक डायरेक्टर है। तो सब लोग भी एक परिवार के तरह रहते थे। एक बात अगर मालती उनके साथ, तो एक चीज़ बता रहा हूँ, पूरा रात अगर एक साथ सब लोग रह जाए तो यकीन नहीं होता था कि ऐसा भी रिश्ता है, क्योंकि विश्वास होता है, विश्वास। लेकिन इस इतने विश्वास में से एक विश्वासघात ऐसे विश्वास को लांघ के चला गया कि आज कि मेरा ही खाया और मेरे ही पतली में छेद करके। और आपके साथ कोई विश्वासघात किया, आपको पता भी नहीं चला? आप उसको वहाँ तक जाने क्यों दिए? वहाँ तो नहीं पता, जैसे क्या है कि भाई बहन का, कि भैया हैं, वो भी हमारे बहनी हैं, कहने का मतलब सीधे। और ठीक है भैया तो जाइए, भैया को फ़ोन किया, भैया ठीक है आ रहे हैं, ठीक है भैया ये वाला काम ऐसे होगा, आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पे रहे। मैं भी कहता था भैया आप अपने काम पर फोकस करिए, यूट्यूब जो है आप समय से करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे बंदा 70-75 हज़ार सब्सक्राइबर किया, इंस्टाग्राम पर भी बनाने लगे। उसके बाद यहाँ मेरे साथ चक्रव्यूह जो हो रहा था, हमको जब पता चला, जब मेरे परम मित्र को दुश्मन बनाया गया,
कौन है वो परम मित्र? राहुल भाई हैं, विष्णु राज। क्या आप मानते हैं कि राहुल भाई आपके परम मित्र हैं? अगर वो नहीं होते तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाती। तो लेकिन ये भी बात सत्य है कि राहुल की भी ये आग लगाई हुई जो आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं इसमें राहुल भी जिम्मेदार हैं। देखिए, राहुल कहते हैं ना कि जब राजा रहेगा तो उसके मंत्री की भी गलती होती है, लेकिन अगर राहुल हमको नहीं बताते तो आज मैं आपके सामने खड़े होकर इंटरव्यू नहीं दे पाता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ है, अगर इतना सुनने के बाद बस यही लगता है कि जाके तुरंत उसको मार दे। लेकिन भैया लाइट थोड़ा से खुद को मैं सहमा, खुद को बनाया, तब अगर राहुल नहीं होते तो आज रियल में नहीं होता। राहुल आपको कितनी कॉल रिकॉर्डिंग दिए थे? 41 रिकॉर्डिंग तो एक दिन की होगी नहीं। एक हफ्ते। देखिए, जब जिस दिन बताएं तो बोला ठीक है भैया, देखिए क्या होता है क्या नहीं, और ये लोग क्या चाहते हैं। बोले देखिए ऐसे ऐसे होता है, तो 3-4 दिन तक मैंने उनकी बस बोला भैया देखिए क्या करना चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। उस बीच में हमसे मालती भी, देखिए जब उनसे बात करना होता था हमसे भी बात करती थी, मैं स्टूडियो पे आ जाता था गुस्सा लेकर, तो हमको पता है क्या होता। लेकिन जब हमको पता चला तो 3-4 दिन तो मैं इस चीज़ को जान के भी अनजान रहा कि देखो आगे क्या होता है। जिस दिन मालती यहाँ से जा रही थी सब अपना जड़ जेवर सामान लेके, उस दिन हम गोरखपुर से आए, सीधे चौकी पे गए, तब पता चला। सुबह जब यहाँ आए तो तभी मालती को लग रहा था कि हमें नहीं पता कुछ। जब यहाँ पता चला उसके बाद फिर उनकी बीवी को भी बुलाया गया, अर्जुन के, फिर वो भी आए, उनको बोली, वो बोली कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। ऑडियो सुना गया, फिर भी यकीन नहीं हो रहा। बताइए, इतना करने के बाद भी फिर शादी के बाद अर्जुन बोल दिए थे कि हम अपने पत्नी से ही बोले थे कि हम जा रहे हैं शादी करने, तुम कोई ऐतराज? बोली नहीं, जो करना है जाओ जाओ। अभी मेरे पास वीडियो, लेकिन मैं उसको प्रकाशित नहीं किया। 41 आपने कहा कि 41 कॉल रिकॉर्डिंग है, 41 एक दिन की तो होंगी नहीं, इससे पहले भी उनको। और कैसे पता चला अर्जुन के पास, कैसे वो कॉल रिकॉर्डिंग पहुंची? अर्जुन के पास नहीं, राहुल के पास। और देखिए क्या राहुल के पास मैं बता रहा हूँ कि जब पहले राहुल को मेरा दुश्मन बनाया गया, ये तुम्हारे साथ ऐसा करता, ये करता, वो करता, ऐसे करता, समझ रहे हैं कि आप मेरे मित्र है तो आपको पहले छटकाया जाए, फिर जब दुश्मन बन गए। और वही बंदा है जो थोड़ा तिकड़म लगाता है, जो कि थोड़ा पहचान है कि हो सकता है राहुल भी कोई घात कर रहे हो। घात अगर करते भैया तो मेरे सामने वो चीज़ बताता नहीं ना। और सीधे जो चीज था उसके बाद वो जब इनको फिर दोस्त लोग बनाए। देखिए, आंख मूंद कर किसी पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। एक बार नहीं 4 बार मैं ऐसा किया। देखिए, वही अगर राहुल उस दिन नहीं हमको बताया होता कि जब वो जाके सुसाइड करने जा रहा था, मेरा वीडियो बना के मेरे नाम से अर्जुन ही सुसाइड करने जा रहे थे, तो राहुल ही सब मेरे मित्रों को भेजवाए कि जाओ ऐसा ऐसा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो राहुल को कैसे पता लगा कि वो सुसाइड करने जा रहा है? वही भेजे, अर्जुन के पास भेजे कि भैया आज मैं जा रहा हूँ छोड़ के, और जो होगा। फिर उसके बाद मालती भी उनके पास कॉल करती है। कहने का मतलब वहीं से कहानी का शुरुआत हो जाता है। जब हमने अर्जुन से पूछा कि ये बात जो आप मरने की बात कर रहे हैं, जब उनसे पूछा तो बोल रहे थे कि ये लोग कॉल ट्रेस करते हैं, ये कानूनी जुर्म है। कैसे ट्रेस कर लेते हैं आप लोग कॉल किसी का? कॉल ट्रेस नहीं करते। जैसे जीमेल उनका जिस अकाउंट से रहता है, तो जब सीधे वो बोल रहे हैं मरने की धमकी देना, तो भैया खोजना पड़ेगा। नहीं तो सब दोस्तों के बीच में मैं अगर जेल में चला जाता, सोचिए बिना किसी गलती के, तो क्या ये सही रहता? अर्जुन का जीमेल आपके पास है? मेरे पास नहीं है भाई। जो डिजिटल हेड थे उनके पास था, और अर्जुन ने, उनका आरोप है कि आप चैनल उनका हैक करके रखे हैं और उनका चैनल दे नहीं रहे हैं। कह रहा हूँ अभी सामने मिल जाएंगे ना, तो भैया कसम से बता रहा हूँ कि हाथ से तो बात नहीं करता इस चीज़ को लेकर के। क्योंकि अवधेश भैया से भी पूछिए जो डिजिटल हेड है हमारे, अपना